स्टार्ट करेंगे रिलेशन फंक्शन चैप्टर सेकंड क्लास 11th। सबसे पहले रिलेशंस होते क्या हैं। अब देखिए इन रियल लाइफ में रिलेशंस क्या होते हैं। रिलेशंस इन रियल लाइफ में कौन कौन से रिलेशन होते हैं इन रियल लाइफ। जैसे ब्रदर सिस्टर हो गया, ब्रदर सिस्टर एक रिलेशन हो गया, फादर सन ये भी एक रिलेशन हो गया। इसी तरह टीचर स्टूडेंट ये भी एक रिलेशन हो गया। अब ये हो गए रियल लाइफ रिलेशंस की बात। अब मैथ्स में अब मैथ्स में हम किस तरह के रिलेशन पढ़ते हैं। अब देखिए ये मैंने लिख दिया 2 इज़ लेस देन 5। ये भी क्या है, एक रिलेशन है और किस किस के बीच में, 2 और 5 के बीच में। अगर लिख दिया 7 जो है वो ग्रेटर देन है 2, ये भी क्या हो गया, रिलेशन हो गया 7 और 2 के बीच का। अब L पैरेलल टू M, एक लाइन है आपकी L और दूसरी M है, दोनों पैरेलल हैं, ये भी क्या हो गया, रिलेशन। अब रिलेशन जब भी होता है, रिलेशंस आर ऑलवेज इन ऑर्डर पेयर। रिलेशंस आर ऑलवेज इन पेयर्स, हमेशा पेयर्स में होते हैं, इन पेयर्स। अब मैं लिखता हूँ अगर 2 लेस देन, अब लेस देन किससे, ये तो कोई रिलेशन नहीं बना। अब इसके लिए हमें कोई ना कोई और नंबर यहाँ पर चाहिए था लेस देन किससे। अगर 1 लिखते तो तब ये रिलेशन है। अगर यहाँ पर लिखते हैं हम 3, तो 2 जो है लेस देन 3 है, तो दो पेयर के बीच में एक रिलेशन हो गया। अगर सिर्फ लिखें 2 इज़ ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन, तो ये कोई रिलेशन नहीं बना। अब इसके बाद जैसे हम ले लेते हैं, जैसे जे, कोई नंबर ले लेते हैं, गाड़ी का नंबर लेते हैं JK02, आगे कुछ भी लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं, आगे कोई भी नंबर लिख लें गाड़ी का कोई भी। अब देखिए यहाँ पर भी एक रिलेशन है, यहाँ से भी एक रिलेशन पता चलता है हमें। जैसे जेके से हमें क्या पता चल रहा है कि गाड़ी जो है वो कहाँ की है, किस स्टेट की है या फिर किस यूटी की है। अब जेके कहाँ की गाड़ी है, यहाँ से हमें फर्स्ट ये जो 2 वर्ड लिखे हैं यहाँ से हमें पता चला गाड़ी जो है जम्मू कश्मीर की है। और 02 से हमें क्या पता चलता है कि किस सिटी की है। और ये भी क्या है, एक रिलेशन है। जेके से हमें क्या पता चला, गाड़ी किस स्टेट या यूटी की है, और 02 से पता चला गाड़ी जो है किस सिटी से है। अब जैसे एक और लिखते हैं हम JK11, आगे कोई भी नंबर होगा। अब JK कहाँ का नंबर है, कौन सी स्टेट है, कौन सी यूटी है, जम्मू एंड कश्मीर है। और 11 अब कहाँ का नंबर है, कौन सी सिटी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट होगी, आ गया राजौरी। तो ये भी क्या है, एक रिलेशन है। अब इसी तरह कहीं पर कोई DL हो, तो ये कहाँ की होती है गाड़ी, आगे अगर DL10 है तो DL का मतलब हो गया कि गाड़ी कहाँ से है, ये दिल्ली से है। और 10 हो गया दिल्ली में ही किसी सिटी या डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी है ये। तो ये भी क्या है, हम ले लेते हैं एक सेट ले लेते हैं हम, ए सेट मान लेते हैं ए, उसमें लेते हैं हम DL, एक ले लेते हैं हम MP जैसे मध्य प्रदेश हो गया, DL दिल्ली हो गया, KA कर्नाटक। और एक और सेट ले लेते हैं 10, ये कोड हो गए 12, 14, जैसे DL10 मतलब दिल्ली की गाड़ी है, दिल्ली में किस सिटी की है, इस तरह से। अब इनके पेयर्स बनाने हैं हमें। तो जब पेयर बनाएंगे, पहले जो DL है ये पहला पेयर इसका 10 से भी बनेगा, और 12 से भी, और 14 से भी। अब DL और 10 का एक पेयर बन गया। दूसरा पेयर DL 12, थर्ड पेयर DL 14। अब इसी तरह से MP का भी 10 से एक पेयर बनेगा, 12 से और 14 से भी। तो ये बन जाएगा आपका MP 10, MP 12, MP 14। इसी तरह से कर्नाटक के भी KA 14। तो
इस तरह से आपके सभी पेयर बन गए, DL10, DL12, DL14, M12, MP12, MP14, KA10, KA12, KA14। तो ये जो पेयर बने, जितने भी ये पेयर बने हैं DL10, जो इस तरह से हमने ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं ये स्मॉल ब्रैकेट में, इन सभी पेयर्स को हम क्या कहेंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स कहेंगे। ऑर्डर्ड पेयर्स, ये जो पेयर लिखे हैं ये सभी क्या हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स। और ये जो हमने जो फाइंड किए हैं ये जो पेयर, इसे हम कहेंगे A क्रॉस B, और इसे कहते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे आगे कि दो सेट दिए हैं A और B और उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करिए। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, इनको इस तरह से लिखेंगे हम। तो ये सभी जितने भी अंदर जो एलिमेंट्स है ये सभी पेयर में होंगे। तो रिलेशन सब रिलेशन के लिए क्या होता है, जो जितने भी रिलेशन होते हैं सभी पेयर्स में होते हैं। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब इसमें एक और चीज़ देख लिए। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको फाइंड करना है, ये तो हमने निकाला A क्रॉस B। अगर आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम इस तरह से लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर A के बताने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो उसे लिखेंगे N ऑफ A। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स B, इस सेट में पढ़ा होगा आपने, N ऑफ B, तो इस तरह से लिखते हैं। तो N ऑफ A में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3। N ऑफ B में कितने हैं? 3। तो N ऑफ A क्रॉस B होता है N ऑफ A इंटू N ऑफ B। तो अगर क्वेश्चंस में बताया, अगर आपको सेट दिए हैं दो, आपको बताना है कि इसके A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो इसी तरह से A क्रॉस B एक आपने इसके पेयर्स बनाने हैं, और उसके बाद N क्रॉस A क्रॉस B इज इक्वल टू N A इंटू N ऑफ B, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो देख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेयर्स बने हैं। तो इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एक सेट ले लेते हैं हम A जिसके एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और B ले लेते हैं हम 3 और 4। तो अगर इसका A क्रॉस B अगर आपको फाइंड करना है, इसमें आपको A क्रॉस B भी फाइंड करना है और नंबर ऑफ A क्रॉस B भी फाइंड करना है और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी फाइंड करने हैं। तो A क्रॉस B क्या होगा? पहले A का पेयर बनेगा किससे? 3 के साथ, वो क्या बन गया? 1 3। 1 का 4 के साथ 1 4, 2 का 3 के साथ और 2 4। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे तो 1 2 3 4 हैं, तो अगर हमें इस तरह से निकालना हो N ऑफ A क्रॉस B, तो हम क्या लिखेंगे? N ऑफ A इंटू N ऑफ B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A कितने हैं? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितने हैं? 2। तो कितना आ गया ये? 4। अब नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने हैं, तो फिर वो किस तरह से फाइंड करें? नंबर ऑफ रिलेशंस का एक फार्मूला है, वो आपको याद रखना है। नंबर ऑफ रिलेशंस, इसके कितने रिलेशन बनेंगे? तो वो है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B हैव, कि A क्रॉस B के कितने सबसेट हैं। और वो जो फार्मूला, सबसेट का जो फार्मूला है वो है 2 रेज टू पावर n, 2 की पावर n। ये सेट में है, इसका सबसेट इज इक्वल टू, नंबर ऑफ सेट्स फाइंड करने हो 2 की पावर n। तो n हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ सब n हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ रिलेशंस 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4। 2 की पावर 4 करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू कितना आ गया ये? 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16। एट इंटू 2 16। क्वेश्चन नंबर 3, G दिया आपको 7 8 और H दिया 5 4 2। फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। तो सिंपल है ये भी। G के एलिमेंट्स लिख लेते हैं हम, G 7 8 और H 5 4 2। तो G क्रॉस H किस तरह से निकालेंगे? 7 और 5 का पेयर बनेगा पहले, 7 5। अब 7 और 4, फिर 7 और 2, एक पेयर बन गया, ये इनके 7 के पेयर बन गए। अब 8 के पेयर भी बनेंगे इनके साथ, 8 5
8 4 8 2। तो ये आपका आ गया G क्रॉस H। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको देखना आपका आंसर सही है तो 2 इंटू 3 6 एलिमेंट्स होने चाहिए इसमें। 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर आ गया। अब H क्रॉस G, जब H क्रॉस G आप फाइंड करोगे तो पहले हम क्या करेंगे, H के एलिमेंट्स लेंगे 5 4 2 और फिर G के एलिमेंट्स 7 और 8। अब H क्रॉस G में पहले 5 और 7, 5 8, फिर 4 और 7, फिर 4 और 8, फिर 2 7 एंड देन 2 8। तो ये पेयर्स बन गया आपके H क्रॉस G क्या आ गया 5 7 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके सेम ही रहेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3।